जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2026 में मूलांक 2 वालों के लिए स्वास्थ्य का पाया कैसा रह सकता है और इन्हें क्या-क्या उपाय करने चाहिए? ये बात आरंभ करने से पहले हम आपको ये अवश्य बता देते कि मूलांक 2 वाले होते कौन-कौन हैं। किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 वाले होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप में से कोई इस परिभाषा में आता है, तो उसका मूलांक 2 है। इस वर्ष स्वास्थ्य कैसा रह सकता है? कितना इधर-उधर, ऊपर-नीचे? तो सबसे पहली बात तो है कि खान-पान का विशेष ध्यान रखें। उल्टा-सीधा नहीं खाना है, ज़्यादा गरिष्ठ नहीं खाना है, पाचन तंत्र पर ज़्यादा दबाव पड़े ऐसा नहीं खाना है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस वर्ष आपकी पाचन शक्ति आपको दुःख दे सकती है, परेशान कर सकती है और साथ ही साथ में चूँकि पाचन शक्ति पेट का मामला है, तो आपके पेट दर्द भी रह सकता है। पेट दर्द जिनके अंक 2 दुर्बल है, भ्रष्ट है कि खराब है, तो उनके और ज़्यादा रह सकता है। परिमाण में ज़्यादा रह सकता है, ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है, कई दिनों तक रह सकता है, ये भी संभव है। लापरवाही मत बरतिएगा, तुरंत दवा लीजिएगा। अब स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी देखना पड़ता है। इस वर्ष आपका मनोबल गड़बड़ा सकता है, आत्मबल आपका गड़बड़ा सकता है और डिप्रेशन भी परेशान कर सकता है। अवसाद की समस्या आपको रह सकती है। मनोबल गड़बड़ाने से आपके साथ ये होगा कि कभी-कभी आपको अपने लिए निर्णय पर स्वयं ही संदेह होने लगेगा। आपको लगेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ या नहीं? और अवसाद से बचने के लिए आपको क्या करना है? डिप्रेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है? ये करना है कि अकेले नहीं बैठना है और अगर अकेले बैठ रहे हैं तो फिर संगीत चालू कर लीजिए। संगीत की आवाज़ गूंजनी चाहिए। ध्यान ये दीजिएगा कि ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन लगाकर नहीं, आपके कानों से दूर कमरे में, हॉल में संगीत गूंजना चाहिए। टीवी देख रहे हैं तो सामान्य से थोड़ी-सी ऊँची आवाज़ में, ऊँचे वॉल्यूम में टीवी चलाइए। ये अब अगर आपके चश्मा लगा है, तो बहुत सहेज कर रखिए अपनी आँखों को। सर्दियों का मौसम है तब भी कम से कम 3-4 बार, गर्मियों का मौसम है तो 5-6 बार ठंडे पानी से आँखें धोइए। डॉक्टर बताते हैं ना आँखें बंद करके आँखें धोनी होती है, धोइए, धोया कीजिए। अगर आपके चश्मा नहीं लगा है तब भी ये काम करते रहना है और चश्मा लगा है कि नहीं लगा है, दोनों ही अवस्था में आप अपनी आँखों को पूरा-पूरा आराम दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि इस वर्ष आँखों का मोर्चा आपको समस्या दे सकता है। व्यर्थ की चिंता न करें। अगर परिवार का कोई सदस्य हमेशा जिस समय घर आता है और किसी दिन थोड़ा देर कर देता है, थोड़ी देर हो जाती है उससे, तो आपको उसे लेकर अनावश्यक चिंताएँ गढ़ कर नहीं बैठना है दिमाग में। कि हे भगवान पता नहीं ये हो गया क्या? हे भगवान पता नहीं वो हो गया क्या? क्या हो गया? ऐसा नहीं। वो सामान्य ही बात हो सकती है, आप अनावश्यक चिंताओं से बचें और पाचन शक्ति गड़बड़ाने की हमने बात कही है, तो उसी से मिलती-जुलती, उसी से जुड़ी हुई बात है कि कब्ज़ की समस्या रह सकती है। ये तो स्वास्थ्य का मोर्चा हुआ। आइए अब आपको ये बताते हैं कि इस वर्ष उपाय क्या-क्या करें कि जिससे ये वर्ष आपके लिए अधिकाधिक अनुकूल रह सके। तो
सबसे पहला उपाय तो है कि शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। चलिए हम आपको थोड़ी-सी और छूट देते हैं कि भगवान भोलेनाथ, आशुतोष महादेव के किसी भी मंत्र का, स्तोत्र का आप जाप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या इसमें तांडव स्तोत्र भी सम्मिलित है? भाव से करेंगे तो वो भी फलेगा। महादेव की कृपा तो तब भी मिल जाएगी क्योंकि वो भी महादेव की स्तुति तो है ना। तो तांडव नृत्य के रूप में उनका जो विग्रह उसकी स्तुति लेकिन है तो स्तुति भाई महादेव तो आशुतोष हैं, तुरंत भी प्रसन्न हो सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं कि तुलसी जी के बिरवे में पौधे में जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी का ललाट पर खड़ा तिलक करें। देखिए, ये आड़ा होता है ना? त्रिपुंड या ऐसे आड़ होती है और खड़ा तिलक ये होता है। तो तुलसी मैया के बिरवे या पौधे में जल चढ़ाना है, ठीक है? और जल चढ़ाने के बाद वो जो मिट्टी है उस बिरवे की वो लेनी है और ऐसे खड़ा तिलक करना है। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि रविवार को तुलसी मैया के जल नहीं चढ़ाते हैं, छूते नहीं हैं, हाथ नहीं लगाते और शाम होने के बाद भी किसी भी दिन शाम होने के बाद भी तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाते हैं। दीपक कर सकते हैं आप, लेकिन जल नहीं चढ़ाते हैं। अपनी कुलदेवी माता को पारंपरिक भोग लगाएँ, आपकी कुलदेवी है, तो मैया के कौन-सा भोग लगता है, किस सामग्री का लगता है, कैसे लगता है, ये आपको भली-भाँति पता होगा। आपके परिवार के बड़े-बुजुर्गों को पता होगा, तो वो भोग लगाइए, आपकी कुलदेवी की आप पर कृपा रहेगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत अद्भुत महिमा है इसकी, बहुत अद्भुत। ये करेंगे, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की कृपा मिलेगी। कुलदेवी माने आपकी अपनी कुलदेवी माता जो है, उनका आप शुक्ल पक्ष की द्वितीया, सप्तमी, एकादशी इन तिथियों को विशेष पूजन भी कर सकते हैं। और चलिए तिथि बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। आपकी अपनी कुलदेवी माता हैं, तो आप जब आपकी इच्छा हो, जिस दिन इच्छा हो, बालक हैं आप उनके, बच्चे हैं आप उनके, कीजिए पूजा, विशेष पूजन, जो आपके मन में आए, धूप, दीप, सुगंध, जोत, प्रसाद कीजिए। शिवलिंग पर आक के फूल चढ़ाएँ। ये उपाय आप करेंगे तो हमें ऐसी आशा है कि वर्ष 2026 आपके लिए अधिकाधिक अनुकूल हो सकता है या कम से कम प्रतिकूल रह सकता है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।